हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकल जैन है। इस चैप्टर में आज हम बात करने वाले हैं पावर क्वेरी के स्प्लिट डेटा के ऊपर। पावर क्वेरी में एक फीचर है जिसके अकॉर्डिंग आप डेटा को स्प्लिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिए हुए हैं, बट यहाँ पे हमारे कलीग ने गलती की हुई है। उसमें क्या किया हुआ है आप देखेंगे तो उसने प्रोडक्ट के नेम कॉमा वाइज लगा दिए हैं। अब इन तीनों प्रोडक्ट का एक्चुअली कोड एक ही है 100, तो उसने क्या किया है इन तीनों का 100 लगा दिया है। अभी आप देखेंगे तो मेरे डेटा में हर एक रो में 3 ही प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो आप चाहे मल्टीपल प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, तो ये स्टिल प्रॉपरली काम करेगा। तो आप बात करते हैं स्प्लिट डेटा के ऊपर। मैं पावर क्वेरी के अंदर इस डेटा को स्प्लिट भी कर सकता हूँ, बट आप सभी को ज्ञात है कि मैं इस डेटा को स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम से भी कर सकता हूँ। तो मैं एक बार जरा इसको करके दिखाता हूँ। तो टेक्स्ट टू कॉलम से जब मैं इस डेटा को स्प्लिट करता हूँ तो मैं इसका यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। तो एक बार स्प्लिट कर लेते हैं टेक्स्ट टू कॉलम को, टेक्स्ट टू कॉलम। तो यहाँ पे मैं डिलिमिटेड यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट, नाउ मैं कॉमा से ब्रेक करने की कोशिश करूँगा, कॉमा, नाउ नेक्स्ट, नाउ फिनिश। बट टेक्स्ट टू कॉलम की एक प्रॉब्लम होती है कि ये हमारे ओरिजिनल डेटा को ब्रेक कर देता है, और हमारे अगर इस कॉलम के आगे कोई भी कॉलम होगा तो ये उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, देयर इज ऑलरेडी डेटा देयर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, आई वांट ओके। सो ओके करूँगा तो मेरा ये ओरिजिनल जो डेटा था वो ब्रेक हो गया, और जो मेरा कंटेंट था इसके आगे अगर 3 कॉलम का कंटेंट होता तो वो भी रिप्लेस हो जाता। नाउ अब बात करते हैं पावर क्वेरी की। पावर क्वेरी में जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो एक बार ऐड कर लेते हैं डेटा। डेटा टैब में आके अगेन हम वहीं पे आएंगे। आप देखेंगे छोटा सा ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम टेबल एंड रेंज। आप देखेंगे मेरा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया है। तो अब हम इस डेटा को स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं इस डेटा को स्प्लिट करने की कोशिश करूँगा तो कैसे कर सकते हैं, हम इस कॉलम को स्प्लिट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट कॉलम। जब हम इसको स्प्लिट करते हैं बाय डिलिमिनेटर, अगेन सेम ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम जैसा, बट इस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा टेक्स्ट टू कॉलम से। जब मैं इसको करता हूँ टेक्स्ट टू कॉलम की तरह, यहाँ पे मैंने कॉमा यूज़ किया है, और आप देखेंगे एडवांस ऑप्शन के अंदर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, कॉलम एंड रो। तो मैं अभी यहाँ भी के लिए यहाँ पे कॉलम यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको अभी अगले एग्जाम्पल बताऊँगा कि क्या होता है इसमें। कॉलम कर देते हैं ओके। तो आप देखेंगे इसने मेरा डेटा को ब्रेक कर दिया, और जो इसके बाद के जो भी कॉलम थे वो मेरे रिप्लेस नहीं हुए हैं। तो अब मैं इस डेटा को लोड कर सकता हूँ। मैं इसको क्लोज एंड लोड करूँगा तो ये मेरा डेटा एक्जैक्टली लोड हो जाएगा। तो अगर आप चाहें कि आपको एक्सेल पे लोड भी नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल क्लोज एंड लोड टू कर सकते हैं। मैं क्लोज एंड लोड टू करता हूँ इस टाइम। तो आप देखेंगे सिंपल मैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, टेबल, पाइवट चार्ट, ओनली क्रिएट कनेक्शन। सो अगर आप चाहें तो ओनली क्रिएट कनेक्शन कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे आपका डेटा लोड नहीं होगा, सिर्फ आपका कनेक्शन बन जाएगा। तो अगर आप पावर क्वेरी दोबारा खोलें तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा प्रॉपर डेटा आ रहा है। अभी सिर्फ कनेक्शन बन गया है, और अब इसको दोबारा कर लेते हैं ओपन। डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका पावर क्वेरी दोबारा खोल देगा। अब अगर हम इसी स्टेप को वापस करें तो मैं आपको पता है कि इसमें अंडू का ऑप्शन नहीं होता, जैसे आपको अप्लाइड स्टेप में जाके एक क्रॉस करना होता है। तो मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, मैं एक और क्रॉस कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मेरा डेटा ओरिजिनल वापस आ गया। अब मैं इसको अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे अभी कॉलमनर फॉर्म में स्प्लिट किया था, मैं इसको रो फॉर्म में भी स्प्लिट कर सकता हूँ, जो कि प्रॉपर यूनिक फीचर है एक पावर क्वेरी में। तो स्प्लिट कॉलम, डिलिमिनेटर, यहाँ पे आएंगे आप एडवांस ऑप्शंस पे। मैं अब इस बार मैं रो कर रहा हूँ, रो। तो आप देखेंगे इस बार मेरा डेटा इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग इन कॉलम्स इट इज़ स्प्लिटिंग इन रोज। सो आप देखेंगे ये वाला फीचर आपके पास टेक्स्ट टू कॉलम में नहीं है। आपके बाद मैं क्लोज एंड लोड करता हूँ, तो क्लोज एंड जैसे मैं लोड करूँगा तो ये वाला डेटा मेरा पूरा का पूरा एक नई शीट पे लोड हो जाएगा। इसने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी है, डेटा लोड नहीं हुआ है। अगर आपका डेटा लोड नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेरी में आके यहाँ पे आप सिंपल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे 3 डॉट्स आ रही हैं, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पे लोड टू आ रहा है। लोड टू पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे इस बार मैं लोड कर देता हूँ लोड टू टेबल एंड ओके। तो इस बार मेरी टेबल, क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ पे था तो मेरी टेबल पूरी की पूरी यहीं लोड हो जाएगी, और आपका जो डेटा इस फॉर्म में था अब आपका डेटा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मैं यहाँ से ये 4 सेल्स डिलीट कर देता हूँ, ये 10 सेल्स जो भी हैं, और आप देखेंगे मेरा डेटा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो कि टेक्स्ट टू कॉलम से करना नामुमकिन था। तो अगर एग्जाम्पल 2 पे आएँ तो एग्जाम्पल 2 पे भी हम बात कर लेते हैं, इसी एग्जाम्पल के साथ काम करेंगे। तो केवल मैं दोबारा डेटा में आके पावर क्वेरी ओपन कर रहा हूँ।
अब की बार आप देखेंगे तो मेरा एग्जांपल बिल्कुल सेम है, बट इस बार मैं स्प्लिटिंग जो करूँगा वो किसी और तरीके से करूँगा। मैं इसी डेटा को स्प्लिट करता हूँ, और स्प्लिट इस बार मैं डिलिमिटेड ना करके नंबर ऑफ कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर से जब आप स्प्लिट करेंगे तो अब आप कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर ब्रेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर ब्रेक कर देता हूँ। तो ओके करेंगे तो ये सारे 7 के 7 कैरेक्टर में टूट जाएगा। और अगर आप चाहें तो अपने कैरेक्टर भी ले सकते हैं, 2 कैरेक्टर तो मल्टीपल कॉलम में होता चला जाएगा ये। यहाँ पे अगर मैं इसको वापस अंडू करूँ तो यहाँ पे अगेन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप देखेंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो आप देखेंगे एडवांस कॉलम, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम अगर आपके यहाँ 2 डाल देंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 7 करके 2 कॉलम कर देता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 ले रहा है क्योंकि ये डेटा मेरा 3 में ही जाएगा। अगर मैं 2 कर दूंगा तो एक बार मेरे 2 ही कॉलम दिखाएगा, बाकी तीसरा कॉलम नहीं दिखाएगा। तो अगर आपको डेटा को रिमूव करना है आगे से तो आप ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आप बात करें आगे इसी कॉलम इसी एग्जांपल की, तो मैं इसमें से फिर 2 हटा देता हूँ। और अब की बार हम बात कर रहे हैं बाय पोजीशन की। अगर आप चाहें तो आप राइट और लेफ़्ट साइड से एक्सटेंशन कर सकते हैं, लाइक लेफ़्ट और राइट फंक्शंस इन एक्सेल। सो अगर मैं यहाँ से 4 कर देता हूँ तो आप देखेंगे इस बार मैंने एडवांस ऑप्शन में आके स्प्लिट इनटू कॉलम में आके मैंने यहाँ पोजीशन में 4 डाल दिया। तो आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे लेफ़्ट साइड के मेरे जो वर्ड थे वो चले गए हैं बिल्कुल। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं। अगर मैं इसको लोड करना चाहूँ तो लोड कर सकते हैं। तो मैं इसको लोड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सिंपल क्लोज एंड लोड टू में कनेक्शंस में कर देता हूँ। ओनली क्रिएट कनेक्शंस, अगेन मैंने यहाँ पे कनेक्शन बना दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 कनेक्शंस हो गए हैं। अब की बार एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। इस बार एग्जाम्पल 3 में हम थोड़ा सा डिफरेंस कर रहे हैं। एग्जाम्पल 3 में टेबल का नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे टेबल 4 की बजाय हम एग्जाम्पल 3 कर देते हैं इसको। और ओके नाउ अब की बार मैं डेटा को फिर से लोड कर रहा हूँ पावर क्वेरी में। और अब की बार जो हम एग्जाम्पल डील करने वाले हैं, ये वाले आपके दोनों एग्जाम्पल एक्सेल में नहीं है, ये आप सिर्फ पावर क्वेरी से कर सकते हैं। बट अगर आपका एडवांस एक्सेल अच्छा है तो आप इसे एक्सेल से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको वापस करता हूँ डेटा में आके, यहाँ पे आके अगेन गेट डेटा के पास जो आ रहा है फ्रॉम टेबल एंड रेंज, मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो आप चाहें तो अपने डेटा को आप देखेंगे इस बार मेरे डेटा में कुछ अपर वर्ड्स हैं, कुछ लोअर वर्ड्स हैं। तो आप इस बार अपने डेटा को अपर और लोअर के हिसाब से भी ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट में आऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे लोअर टू अपर केस एंड अपर टू लोअर केस। बट आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा लोअर टू अपर केस एंड अपर टू लोअर केस में क्या डिफरेंस है। अगर आपके पहले लोअर वर्ड लिखे होंगे, लोअर केस वर्ड लिखे होंगे, देन बाद में अपर केस वर्ड लिखे होंगे, तो मैं लोअर टू अपर केस ब्रेक कर सकता हूँ। और अगर मेरे पहले अपर केस लिखे होंगे, बाद में लोअर लिखे होंगे, तो मैं अपर टू लोअर ब्रेक कर सकता हूँ। अगर आपका लोअर अपर एंड लोअर होगा तो अगर आप अपर टू लोअर के करेंगे तो आपके जो अपर वाले हैं फिर ब्रेक हो जाएंगे। अगर आप दोबारा यूज़ करेंगे तो लोअर टू अपर, तो आपका वो वाला कॉलम ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे अपर टू लोअर करता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे जितने भी अपर कैरेक्टर थे वो अलग हो गए और लोअर कैरेक्टर अलग हो गए। बट यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल में एक थोड़ा सा डिफरेंस आया, क्योंकि पहले वाले एग्जाम्पल में अपर टू लोअर केस था ही नहीं, सिर्फ लोअर ही लोअर था। तो इसलिए यहाँ पे नल आया है। इस बार हम लोड कर लेते हैं इसको क्लोज एंड लोड टू। अगर आप चाहें तो पुरानी शीट में भी लोड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ न्यू शीट। तो इस बार मैं पुरानी शीट में लोड कर रहा हूँ। टेबल मैं यहाँ पे लोड कर देता हूँ उसको, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड ओके। नाउ आगे बात चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। इस बार आप देखेंगे तो मेरे डेटा के अंदर वर्ड्स भी हैं और नंबर भी हैं। अगेन हम इसको डेटा में पावर क्वेरी में लोड कर लेते हैं, पावर क्वेरी एंड ओके। इस लास्ट एग्जांपल में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्प्लिट टेक्स्ट एज वेल एज नंबर। सो आप देखेंगे मेरे पास पहले टेक्स्ट आ रहे हैं, फिर नंबर आ रहे हैं। तो अगेन मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, डिजिट टू नॉन डिजिट एंड नॉन डिजिट टू डिजिट। सो ये वाला एग्जांपल जो है नॉन डिजिट टू डिजिट का है, क्योंकि मेरे जो नॉन डिजिट्स आ रहे हैं वो पहले आ रहे हैं और डिजिट्स बाद में आ रहे हैं। तो मैं इसको नॉन डिजिट टू डिजिट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे टेक्स्ट एंड नंबर ब्रेक हो गए। अगेन मैं इसको लोड कर लेता हूँ पुरानी शीट पे। एग्जिस्टिंग वर्कशीट एंड यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका एग्जिस्टिंग शीट पे लोड हो जाएगा डेटा। तो ये है आपका पावर क्वेरी का स्प्लिट डेटा।
तो अगर आप चाहें तो अपनी क्वेरी जो भी है आपकी कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।